अच्छा जी, ये थाना गालिब मार्केट के हदूद में एक अंधा कत्ल होता है और रात के वक्त एक गली में दो मोटरसाइकिल सवार एक शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर देते हैं। तो जब इस तरह का वक़्वा होता है तो सबसे पहला जो ख़्याल है वो जहन में यही आता है कि शायद इसके साथ कोई वारदात हुई है, कोई डकैत थे और ये वारदात करना चाह रहे थे और दौरान डकैती मज़ाहमत पर ये शहरी को माज़रत गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। तो शायद पुलिस आगाज़ में इसी ज़ाविये पर काम कर रही थी, अपनी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल की, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया तो पता चला कि ये मामला ही कुछ और है और इस शहरी को बाकायदा मनसूबाबंदी करके कत्ल किया गया है। ये शहरी कौन था, इसके कातिल कौन है और कत्ल क्यों किया है, इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त असदुल्ला साहब हैं जो कि तफ्तीशी हैं इस केस के। इस वक्त मैं थाना गालिब मार्केट में मौजूद हूँ। असद साहब, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही है, ये 15 की कॉल क्या थी? रात कुछ 10 सवा 10 का टाइम था और ये आपके थाने की हदूद में हसनैनाबाद है, वहाँ पे ये डेड बॉडी थी। तो कॉल क्या चली थी और वक़्वा क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात तकरीबन सवा 10 बजे 10:18 पे कॉल चली थी कि एक कस को दो कस नामलूम आए हैं, उन्होंने फायर मार के मेन रोड पे हसनैनाबाद के करीब कत्ल कर दिया है। जो फौरी 15 की कॉल रिसीव करके हम फौरी मौका पर पहुँचे, ऑपरेशन विंग भी मौका पर पहुँची। हमने देखा कि एक कस डेड बॉडी उधर पड़ी हुई थी, जिसको एक सर पे और एक इधर पेट में बाईं साइड पे फायर लगा हुआ था। हाँ जी, सर पे फायर लगा हुआ था। तो फौरी हमने वो फिंगरप्रिंट ब्यूरो अपनी जो फिंगरप्रिंट है उनको और PFS टीम को बुलाया। ठीक है। और मज़ीद जब हम मौका पर पहुँचे तो उधर उसकी जेब में कोई भी शनाख्त नहीं थी कि बंदा कौन है मरने वाला। ना उधर जो भी करीब लोग थे उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, ना हम इसको जानते हैं, ना जो मार के गए हैं उनको जानते हैं। तो उनकी इससे तो आपको बिल्कुल ही वो जो मैं आगाज़ में बात कर रहा था कि ये डकैती का शुबा लगता था। हाँ, जो मकबूल है उसकी जेब में कुछ भी नहीं था, ना पैसे होंगे, ना उसके क्रेडेंशियल्स थे, ना उसका शनाख्ती कार्ड, कुछ भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था उसके मोबाइल भी नहीं था। ठीक है। तो जो फर्स्ट फाल तो हमें यही था कि इसके साथ डकैती हुई है। तो वो उस पर जब फौरी तो ऑपरेशन विंग ने FIR दे दी नामलूम। तो उसके बाद जब इसके फिंगरप्रिंट उधर भिजवाए अपने CRO ब्रांच में, थ्रू नादरा इसका ID कार्ड मिला। ID कार्ड से इसका पता चला कि इसका नाम शहजाद नेमत वल्द नेमत मसीह ग्रीन टाउन का रहायशी था। जो इसके लवाहिकीन को बुलाया, उन्होंने आगे शनाख्त की कि ये हमारा ही। और ये सारे अमल में कितना वक्त लगा आपको? अगले दिन उसकी शनाख्त? ये रात को जब 10:30 बजे वक़्वा हुआ था तो शनाख्त सुबह 9 बजे होगी। सुबह 9 बजे होगी थी। अब रात 10:30 बजे उसे फायर लगा, सुबह 9 बजे शनाख्त हुई। इस दौरान उसकी फ़ैमिली का कोई अता पता नहीं था और इसकी फ़ैमिली ने भी इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, या मुतल्लिका इलाके में, जिस इलाके का वो रहने वाला था, एक तो ये भी फरमा दें कि वो कहाँ रहता था, वहाँ मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को कोई इत्तला दी, कोई 15 पे कॉल की या कोई एप्लीकेशन दी कि हमारा बंदा मिसिंग है, घर नहीं आया रात से? नहीं, घर वालों ने नहीं की। जब ये आ रहा था तो इसने रास्ते में अपने एक दोस्त को कॉल की थी कि मैं उधर जा रहा हूँ। ठीक है। उसको दोस्त को हमने तफ्तीश में बुलाया था तो उसने कहा था जी उसने मुझे बताया था कि मैं इधर एक अपना दोस्त है ताहिर इमरान, उसको मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। तो उसने 1-2 दफ़ा कॉल की है, इसका नंबर बंद मिला उसको। ताहिर इमरान का नंबर नहीं, शहजाद का मकतूल का नंबर बंद जा रहा था। ठीक है। तो घर वालों को कोई तशवीश नहीं हुई कि उनका बंदा सारी रात घर नहीं आया? ये गैर शादीशुदा था। ठीक है। और घर से ये सेपरेट ही रहता था, अलग रहता, अपना क्वार्टर लिया हुआ था इसने रेंट पे। अच्छा, अकेला उधर रहता था। बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ वो उस तरह से राब्ते में नहीं था, या वो घर से बाहर रहना, रात बाहर गुजारना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फैमिली को? ऐसे ही। ठीक है। बहरहाल अगले दिन शनाख्त हो गई, पता चल गया ये ग्रीन टाउन का रहने वाला। ग्रीन टाउन का। 45 साल इसकी उम्र थी। 45 ईयर ओल्ड था। शादीशुदा नहीं था। और ये पार्ट टाइम इंस्टॉलमेंट का काम करता है। तो अपने जो जितने भी इसके क्लीग्स होते थे दफ्तर में, ये अपने जो दोस्त उनको ही देता था। तो ये नौकरी भी करता था लेकिन साथ में ये इंस्टॉलमेंट का काम करता था। इंस्टॉलमेंट के काम से क्या मुराद है? क्या चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे देता था? ये अपने जो क्लीग है उनको मोबाइल फ़ोन या मोटरसाइकिल वगैरह। तो ये किसी इंस्टॉलमेंट सेंटर पे काम करता था या ऑनलाइन काम करता था और वहाँ से जो कस्टमर्स है वो लेता था? एक तो अपने कलीग को आपने बताया देता था। ये किसी सेंटर पे काम नहीं करता था, ये खुद ही अपने, इसका एक भाई है तुर्की में, वो इसको सपोर्ट करता था फाइनेंशियली, पैसे वगैरह भेजता था। इन दोनों की इन्वेस्टमेंट थी इकट्ठी। ठीक है। तो ये खुद ही चीज़ें परचेज़ करके उनको इंस्टॉलमेंट पे देता। यहाँ तक पता चल गया कि ये शख्स है, शादीशुदा नहीं है, अलहदा रहता है, इंस्टॉलमेंट में काम करता है, फ़लाँ जगह नौकरी करता है।
फिर मुलजमान तक किस तरह पहुँचे आप और कैसे पता चला कि मामला है क्या? मुलजमान था कि जब ये पता चला कि ये बंदा ये इसका आईडी कार्ड है, उसके जो आईडी कार्ड के अगेंस्ट हमने जो फ़ोन नंबर से वो निकलवा के उनकी CDR ली। CDR में जब देखा कि इसकी लोकेशन आ रही है इधर हुसैनाबाद और लास्ट कॉल एक नंबर पे थी, उसको हम फिर मकतूल ने कॉल की थी या मकतूल को कॉल आई हुई थी? मकतूल ने भी की हुई थी, उसने भी की हुई राब्ता था, ठीक है, राब्ता था। ठीक है। उस नंबर की मिल्कियत भी ली, वो ताहिर इमरान वल्द मोहम्मद रमज़ान के नाम निकला। उसका एड्रेस तो आईडी कार्ड पे तो निशाद कॉलोनी का लिखा हुआ था। तो उस नंबर की भी CDR ली, लेकिन दोनों की जब CDR सेम एक जगह की आ गई तो हमारा शक जो ना वो यकीन में बदल गया। ताहिर की भी लोकेशन, ताहिर इमरान की लोकेशन भी बिल्कुल वही हुसैनाबाद की आ गई। हुसैनाबाद सेम आ गई। उसके बाद हमने ताहिर इमरान को मुकदमा में शामिल तफ्तीश किया। मिल गया आपको कि भागा हुआ था? वो भागने की कोशिश तो की, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल करने से वो मिल गया। ठीक है, इसी शहर में मौजूद था, इसी छुपा हुआ था जी। बहरहाल आपने उसे पकड़ लिया, ठीक है। तो जब उसको ऐसे इन्वेस्टिगेट किया तो उसने कहा ये मैंने इससे एक बाइक और मोबाइल फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ था। अच्छा, तो और ये ताहिर मकतूल शहजाद का दोस्त था? 10-12 साल पुरानी दोस्ती भी 10-12 साल से दोस्त था वो, ठीक है। और एक बाइक और एक मोबाइल फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ था। तो इसके ये 2-3 माह से उसको इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा था, वो बार बार आता था अपने। ताहिर इमरान इंस्टॉलमेंट अदा नहीं कर रहा था, मकतूल शहजाद उससे इंस्टॉलमेंट का तकाजा करता था, ये मामला चला रहा था। और ये कितनी एक इंस्टॉलमेंट थी, रकम कितनी बनती थी इसकी? जो ताहिर इमरान के कॉल गया कि शहजाद नेमत दुनिया से चला गया, वो कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि 75,000 अभी बकाया रहते थे, बकाया मैं पे कर चुका था। अच्छा, ठीक है। 75,000 25,000 रुपये इसकी किस्त थी, माना 25,000 रुपये थी। और ये पिछले 2-3 महीने से किस्त अदा नहीं कर रहा था, ये तो वो मान रहा था कि मुल्ज़िम ने ये तो माना है कि मैंने किस्त अदा नहीं की? नहीं, हाँ जी माना है, ठीक है। वो कह रहे थे इससे वकूए से 2-3 दिन पहले भी मेरे पास आया, इसने वो काफ़ी मुझसे तकरार किया कि मुझे अपने पैसे दो। ज़ाहिर है वो हक पे था, उसने एक इंस्टॉलमेंट सेंटर तो नहीं है, लेकिन वो जैसे भी काम कर रहा था इसी मकसद के लिए कर रहा था, तो इसने अदा नहीं की तो इस पे उसे गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा आया, उसने अपने एक दोस्त था सलमान शाह और सुमन शाह निशाद कॉलोनी का रहने वाला, ठीक है, उससे जिक्र किया। वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, नार्को टेस्ट पे भी उसकी FIR हैं और 324 की भी FIR है। 324 की इक़दाम कत्ल की भी, इक़दाम में कत्ल की। उसने अपनी वाइफ को क्रिमिनल है वो, पहले क्रिमिनल था, ठीक है। तो उसने कहा जी हाँ आप उसको बुलाओ किसी बहाने से, तो उसका सबक सिखाते हैं। ये सलमान शाह ने, समन शाह ने कहा, सलमान शाह और सुमन शाह ने कहा, उसने कहा ये कि जी मैं देख लेता हूँ, आप उसे किसी तरह बहाने से बुलाओ और उसका काम तमाम कर देते हैं, ऐसे ही? ऐसे ही है। क्या प्लान बना? वो निशात कॉलोनी के रहने वाले, ये ग्रीन टाउन का रहने वाला, इस जगह को कैसे पॉइंट आउट किया, यहाँ क्यों बुलाया गया? वहाँ वो ताहिर इमरान ने दौरान तफ्तीश बताया कि हमने दोनों ने एक जगह से, ये शेखपुरा कोई कंपनी थी, उधर से हम ड्राइविंग करते रहे, उधर हमारा कोई इंसेंटिव बनता था लाख रुपया। उसी बहाने से उसको मैंने बुलाया कि आज हम इकट्ठे चलते हैं, जाके ले लेंगे पैसे, तुम्हारे पैसे भी तुम्हें दे दूँगा। तो वो आ गया। तो जब वो इधर आया तो उन्होंने सुमन शाह और अपना एक ब्रदर इन लॉ है मुस्तफ़ा, ठीक है, उनको अपनी बाइक दी। पिस्टल सुमन शाह के पास पहले मौजूद था। तो जब वो इनकी गली के करीब आया तो उसने कहा ये तकरीबन 4 या 5 फुट दूर था ये ताहिर इमरान। इसने इशारा किया, ये उन्होंने रोक के फिर उसको फायर मारे। सो मौके पे 3 मुल्जिमान थे? मौके पे जो पहले आनी शायद ने तो बताया 2, फिर तफ्तीश में पता चला कि ये 3 है। 3 मुल्जिमान हैं। एक बाइक पे सलमान और उसका अजीज़ या उसका कज़न था, और एक बाइक पे ताहिर इमरान ये था। वो बाइक पे नहीं था, वो उधर ही खड़ा था, पैदल था अपनी गली के बाहर, उसके जहाँ पे ताहिर इमरान रहता है। ये असल में हुआ उसके गली के पास बाहर मेन रोड पे हुआ है। अच्छा, गली के बाहर ही मेन रोड पे हुआ है, ठीक है। जब उसने कहा जी मैं गाड़ी हूँ आप आ जाओ, वो घर के करीब पहुँचा तो उसने मेन रोड पे अपने घर गली के बाहर ही। सो ताहिर इमरान की और मकतूल शहजाद की मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ फ़ोन पे रब्ता हुआ और उस दिन मिले नहीं वापस में, उससे पहले ही उसे गोली मरवा दी? नहीं, वो कह रहा जी मुझे नज़र आया, मैंने कहा जी मैं सामने खड़ा हूँ आप आ जाए, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ भी आपको क्लियर करता चलूँ कि जब ये CDRs ली तो सलमान शाह और ये जो मुस्तफ़ा, इन्हीं का भी उसी वक्त आपस में बजरिया फ़ोन रब्ता था, ठीक है। और इनकी लोकेशन भी यही थी, टावर एक ही आ रहा होगा? एक ही टावर था, ठीक है। ये भी है, इस वजह से भी ठीक है। तो उसने बताया कि जब मैं उसे देख रहा था लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हुई, और उसने चूँकि शूटर्स पहले से हायर किए हुए थे, और या शूटर ही कहेंगे, बेशक दोस्त था लेकिन ज़ाहिर है वो क्रिमिनल है, उसका काम ही है। और
उसे टारगेट का पता था, उसने उसे पहले बताया हुआ था और वहीं पे उसे गोलियां मार के कत्ल कर दिया। और ये फायर किसने किए? सलमान शाह ने, सुमन शाह ने किए? सलमान शाह ने फायर किए। एक इसको बाएं साहब पेट में लगा और एक ये जब वो नीचे गिरा, ऊपर गिरने के बाद उसके फायर में मारा पीछे, जो पीछे से लग के आगे ये कानपट्टी से निकला बाहर। और आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 4 से 5 फीट के फासले पे, यानी बिल्कुल करीब आके ऊपर चढ़ के मारा है? ऊपर चढ़ के मारा। उस वक्त वो बाइक पे था, चला रहा था, रुका हुआ था? ये मकतूल तो पैदल आ रहा था। अच्छा, वो पैदल था, वो बाइक पे नहीं था? वो पैदल आ रहा था। तो वो उसने कहा जी मेरे पास बाइक है, हम इकट्ठे चले जाएंगे आगे। वो शुक्र है आप मेरे पास ही हो रहा था आगे। हाँ, ठीक हो गया। तो ये बताएं कि ये जो सलमान शाह है, इससे कत्ल के लिए कोई पैसों की डील हुई थी या सिर्फ इसने यारी दोस्ती में ये किया? कोई ना कोई तो लालच, कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा इसका। थोड़ा बहुत उसने लालच दिया था, असल में वो साथ था, वो ड्रग भी कर लेता है। ठीक है। जो सलमान शाह है, ठीक है, उसको उस दिन भी उसने ड्रग लेके दी है। उसने कहा जी मैं तुम्हें मज़ीद भी ले दूंगा, आप ये मेरा काम कर। नशे के लिए, नशा सिर्फ नशे की लालच देकर और कत्ल करवा दिया? कत्ल करवा दिया। ये पिस्टल कौन लेकर आया था? पिस्टल सलमान शाह के पास ही था। पहले से था उसके पास? उसके पास पहले भी। अब मुझे बताएं कि कत्ल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे घर के बाहर या गली के बाहर मेन रोड पे रात के वक्त इस अंदाज में कत्ल करने का मकसद क्या था? ताकि चकमा दिया जाए और पुलिस को उलझाया जाए कि ये यही था कि ये डकैती हुई है, कि अननोन बंदे इनको मार गए हैं। ठीक है। तो वो किसी को पता भी ना चले कि ये क्या मामला है। और वहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं था? वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कोई लोकल भी नहीं है और लगा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी बंद था। और बाहर कोई सेफ सिटी का कैमरा नहीं? कहीं किसी कवरेज में मुलज़िमान आए नहीं, उधर नहीं आए। तो अपने CDR की बेस पे ही CDR की बेस से ये ट्रेस हुआ सारा। ठीक है। आपने कहा सलमान शाह ने इससे पहले भी एक इक़दाम कत्ल किया हुआ है, वो क्या मामला था? किसे इसने फायर मारे थे? किसी ने नहीं मारे, इसने मारे थे अपनी वाइफ को। इसने किसे मारे थे? अपनी वाइफ को मारे थे? अच्छा, अपनी वाइफ को कत्ल करने की कोशिश की थी। वो क्या मामला था और ये कब का है? ये निशादगुनी का रहने वाला है। इसकी वाइफ, इसने लव मैरिज की हुई थी। ठीक है। तो वो घरेलू लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसने अपनी वाइफ को डराने के लिए उसकी टांग में फायर मारा। तो ये कब की बात है और इसके बाद चालान हुआ था, ये जेल गया था, कुछ सज़ा भुगत के है? हाँ जी, उधर ये थाना इलाका जनूबी छनी में इसमें FIR हुई थी। ठीक है। ये 21 या 22 की है। 2021-22 की? जी। तो यानी ये जेल काट के आया, सज़ा भुगत के आया? हाँ जी, उसमें जेल भी काट के। तो अभी मुल्ज़िमान आपने सारे गिरफ्तार कर लिए हैं और क्या स्टेटस है केस का? हाँ जी, सारे मुल्ज़िमान इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। रिकवरी भी उसमें उनमें जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो भी बरामद हुई और जो आला कत्ल पिस्टल भी बरामद हो चुका है। मकतूल शहजाद के भाई और उनकी बहन मेरे साथ मौजूद हैं। बहन इस केस की मुद्दइया हैं। ये अभी तक पता चल सका है कि वो घर से अलग रहते थे। इन्हें कब इत्तला मिली, पुलिस का जो मौक़िफ़ है उससे ये किस हद तक एग्री करते हैं, क्या वाकई इस वजह से कत्ल किया है कि इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन और है? आप छोटी बहन हैं या उनसे बड़ी हैं? सर छोटी बहन। आप छोटी बहन हैं, तो शहजाद सबसे बड़े थे? जी सर। बाकी भाई भी हैं आपके और आप बहन हैं उनकी, ठीक हो गया। तो कब इत्तला मिलती है आपको? सर हमें 29 तारीख को दोपहर 2 बजे इत्तला मिली थी। और कत्ल होता है 28 की रात को? जी सर। तो 28 की रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब कत्ल हो गया। अगले दिन 2 बजे तक आप लोगों ने रब्ता किया ही नहीं उनसे? ये मामूल था पहले भी इतनी देर रब्ता नहीं होता था भाई से? जी सर, क्योंकि तकरीबन वो उनका काम कुछ ऐसा था और वो रब्ता बहुत कम ही करते थे, क्योंकि उनके पास 2 मोबाइल तो ज़्यादा वो अपना काम पे फोकस रखते थे। ठीक है। और तो रहते भी अलग से? जी अलग से रहते। फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते थे? सिर्फ फैमिली के साथ इसलिए नहीं रहते थे कि पहले मेरे भाई यहाँ पर थे, इमरान भाई जो इस वक्त तुर्की में हैं। ठीक है। 2 साल पहले जब वो दादी दादा से वो अलग हुआ है तो वो भाई इमरान के साथ रहता रहा है। उन्हीं के साथ ही रहता था वो। ठीक है। जब वो तुर्की चले गए उसके बाद पहले वो मेरे पास 1 साल रहे हैं, फिर छोटे भाई के पास रहे हैं। अच्छा। उसके बाद सर वो मेरे मामू ससुर के पास रहे, मतलब ऐसे ही उसको एक जगह पे टिक के बैठे। एक जगह नहीं टिकते थे? कभी बहन के पास, कभी एक भाई के पास, कभी दूसरे भाई के पास, कभी दादा, कभी मामू? जी बस ऐसे ही। अच्छा, तो शादी क्यों नहीं की? वैसे बड़ा पर्सनल सा सवाल है, शादी क्यों नहीं की उन्होंने? सर शादी के नाम से वो नफरत करते थे। अच्छा। ज़्यादा उनको शौक था पढ़ना लिखना। और ज़्यादा वो काम में दिलचस्पी। कितना पढ़े हुए थे? सर मैं MA किया हुआ था, 16 किया हुआ था। मास्टर्स किया हुआ था? जी सर। अच्छा, और अभी नौकरी क्या कर रहे थे? सर
कलमा चौक में वो ड्राइविंग का काम करते थे। ड्राइविंग करते जी थे। सर, और साथ साथ वो अपना इसका इंस्टॉलमेंट का भी काम करते इंस्टॉलमेंट्स का थे। जी काम सर। करते थे। इंस्टॉलमेंट का काम इन्होंने कब से शुरू किया हुआ? सर तकरीबन इस काम को ये करते हुए 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो जी गए। सर। और ये इनका शौक था? जी, शौक था ये इनका अपने काम ये में। जो बाइक्स, मोबाइल्स या इस तरह की और चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर अपने जो कलीग्स हैं जहाँ पे वो काम करते थे या दोस्त थे उन्हें देते थे? जी सर, जी सर, आसपास देते थे कि मतलब कल के इनके पीछे पीछे भागना ना पड़े, एतबार करके जो आसपास थे बाहर कम लोगों को देते, ज़्यादा अपने आसपास के दोस्तों को। कितने एक साल से ये काम कर रहे थे? तकरीबन से ये 5-6 साल से ये काम 5-6 साल से जी कर रहे थे। सर। और इससे पहले कभी इस तरह का कोई मामला नहीं सर, हुआ? बिल्कुल भी क्योंकि इंस्टॉलमेंट का काम ऐसा है कि इस काम में ये मामलात रहते हैं। जी सर, बिल्कुल लड़ाई ऐसा ही है। झगड़ा, फलाने किसने दी, जी सर, पुलिस ऐसा ही है। केस, ये चीज़ें चलती रहती जी हैं। सर, ऐसा ही है। और जो इसमें कातिल है, जो मुल्जिम है, जी सर। वो भी आपके भाई का मकतूल का दोस्त दोस्त था जी। और ये सर इनकी कितने साल से दोस्ती थी? 5-6 साल से इनकी दोस्ती थी और 5-6 बहुत साल अच्छी से दोस्ती दोस्ती थी इनकी। घर में आना जाना जी, था? इमरान भाई के पास जो तुर्की में बैठे हुए वो यहाँ पे थे, है। तो शहजाद भाई उनके पास रहते थे, 7-8 साल से उन्हीं के पास रहते थे। अच्छा, उनके पास थे। तो उनके घर में आना जाना था, खाना पीना, बड़ी अच्छी दोस्ती थी इनकी। और लेकिन शायद यही वजह है कि उसने एतमाद कर लिया उस जी दिन सर, भी। बहुत एतबार करते थे। एतमाद की वजह से वो जी चला सर, गया। ऐसा ही है, बहुत एतबार करते थे, यहाँ तक कि अपने ATM कार्ड का कोड भी उनको पता था। अच्छा। कि मतलब बाज़ औक़ात कभी होता था कि वो नहीं जाते थे तो कहते थे कि आप मेरे ये ATM कार्ड ले जाएं और जितने पैसे चाहिए यूज़ कर लें, बाद में हम फिर कर लेंगे मिलके। वे इतना एतबार करते थे उस पर। तो जब पता चला कि कत्ल हो गया है तो कहाँ सबसे पहले आप लोगों का ध्यान गया? या जब पुलिस भी शायद यही समझ रही थी ये डकैती मज़ाहमत पे कत्ल हुआ है, वारदात हो गई है, तो आप लोग भी ये सोच के बैठे हुए थे? सर नहीं, हमें तो पहले वो बता नहीं रहे थे। उन्होंने हमें फ़ोन किया है तो कहा है कि वो उनकी हालत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में दाखिल है। उनको बवासीर भी थी भाई को ना, तो हमने कहा शायद कहीं वो तबीयत ख़राब हो गई, ज़्यादा मोशन भी लगे हुए थे उनको, तो मैंने कहा शायद ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। एकदम से उन्होंने नहीं हमें बताया। से काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उन्होंने हमें कहा कि जिना हॉस्पिटल में हैं वो, आप वहाँ पर चली जाएं। मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग जिना हॉस्पिटल में गए हैं। वहाँ से उनको जनरल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया था। दाखिल तो वो हफ्ते की इतवार की रात को ही वहीं पे थे, लेकिन हमें अच्छा, मौके पे डेथ नहीं हुई? नहीं सर, अच्छा, इतवार की रात को। कितनी देर अस्पताल में रहे? से इतवार की रात जब उनकी डेथ हुई तो डेड बॉडी सीधी वहाँ पर जनरल हॉस्पिटल में लेके गए हैं वो। अच्छा, सो चंद घंटे उन्होंने गुजारे अस्पताल में? जी सर। और दूसरे दिन हमें दोपहर को जब पता चला तो हमें यही पता कि वो उनकी हालत ख़राब है, तो लेकिन ज़ाहिर है आपके साथ तो पुलिस इसलिए रब्ता नहीं कर सकी, ना उनके पास फ़ोन था, ना उनका कोई शनाख्ती कार्ड था, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो भी उनके पास नहीं थे जिससे पुलिस रब्ता करती। ऐसा ही है। फिर पुलिस में फिंगरप्रिंट्स से नादरा की मदद से ज़ाहिर ID कार्ड निकलवाया और वहाँ से फिर आप लोगों के साथ रब्ता हो सका। और सर उसके पास दो मोबाइल थे जिससे उनका रब्ता हमारे साथ था। तो जब ये पता चला कि उन्हीं के दोस्त हैं जिसने ये कत्ल करवाया है, तो ये खबर कितनी एक तकलीफ दे कि आप? सब बहुत ज़्यादा तकलीफ है। पहले तो हम लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको कत्ल किया हो और उसके अपने दोस्त ने ही किया हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद, तकरीबन 2 दिन के बाद, हमें नाम का भी ठीक से मालूम नहीं हो रहा था, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका कत्ल हुआ है। बहुत सर हम लोग परेशान थे। फिर ये मैं इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ उन्होंने हमारे साथ किया। जी सर। तफ्तीश जो हो रही है उससे मुतमईन है? जी सर, बहुत ज़्यादा हम लोग मुतमईन हैं कि अभी तक इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तामुन किया और बहुत अच्छा टाइम इन्होंने हमें सपोर्ट किया सर। आप छोटे भाई हैं? जी सर। क्योंकि वो सबसे बड़े थे, आप भी छोटे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान है। अदनान, आप का भाई के साथ कितना एक रब्ता रहता था? सर वो कम ही रब्ता रहता था, क्योंकि मेरे पास आए थे पहले, वो सिस्टर के पास रहे हैं 1 साल, उसके बाद वो मेरे पास आए थे। मैक्सिमम 8-9 महीने मेरे पास भी गुजारे हैं उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा टाइम हमारे साथ गुजरा भाई का। पर उसके बाद भाई की जॉब का कुछ इशू हो गया था, उस वजह से वो मेरे पास से चले गए थे। उससे क्योंकि जहाँ पे भी जाएँ वो 2 से 3 महीने गुजारते हैं, ज़्यादा देर वो कहते हैं मेरा ना बस दिल बेचैन सा होता है। किस तबीयत के मालिक थे? यानी किसी एक जगह टिक के नहीं बैठते थे, कभी बहन की तरफ? बस चलने फिरने में सर वो ज़्यादा शौकीन थे। जहाँ तक कि वो बाइक पे भी ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे, पैदल भी काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग करते थे वो। ठीक है। तो वो कहते मैं ज़्यादा देर एक जगह पर मैं रुकूंगा तो मुझे घबराहट सी मुझे महसूस होती है, अजीब सा फील होता है। तो अब ये ताहिर इमरान कौन है? आप लोग इस वक़्वे से पहले जानते थे उसे? क्या आप लोगों को पता था कि कोई लेन देन का मामला चल रहा है और इसे इंस्टॉलमेंट पे कोई बाइक या मोबाइल वगैरह को दिया हुआ है और इसकी किस्त रहती है जो ये अदा नहीं कर रहा? जी सर,
क्योंकि एक हफ्ते वाले दिन भाई मेरे पास आए थे, क्योंकि मैंने भी अपने भाई से ना थोड़े पैसे चाहिए थे मुझे भी। मैंने कहा भाई को 5,000 रुपये, मुझे जाहिर सी बात है सर कि घरों में मसले मसाइल होते हैं। मैं मैरिड हूँ, तो मेरे सर 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक मेरी बेटी की डेथ हो गई हुई है। उसी सिलसिले में मैंने भाई से पैसे लेने थे, तो वो भी काफ़ी परेशान थे। मैंने भाई से पूछा, शहजाद भाई आपको क्या हुआ है? तो कहते यार एक ताहिर इमरान जो वो मेरे घर पे आता होता है। मैं कहा शायद, मैं कहा मैंने नहीं उसको जानता, नाम सुना है मैंने इमरान भाई के पास से। तो वो कहते वो 5-6 साल से मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही काम करता रहा है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ है? वो कहते मैंने इसको एक मोबाइल लेके दिया है 125 रेड कलर में, और मैंने इसको 2 मोबाइल भी लेके दिए हैं। कोई एडवांस मैंने इससे नहीं लिया। अभी आज 5-6 महीने हो गए हैं, इसने कोई भी मुझे ना तो एडवांस दिया, ना उसने कोई इंस्टॉलमेंट दी नहीं कुछ भी नहीं दी। टोटल कितने पैसे बनते हैं सर? वो 22,000 रुपया वो 125 की इंस्टॉलमेंट है, और 8,000 रुपया जो है ना एक मोबाइल की किस्त है। तो दोनों की एक महीने की अदायगी है, वो तकरीबन 30,000 से ज़्यादा बनती है। जी 30,000 से। और आप कह रहे हैं कि जब से ये दोनों चीज़ें उसे लेकर दी हुई हैं उसने 1 रुपया भी नहीं दिया? जी नहीं दिया सर। मैक्सिमम 5 से 6 महीने हो गए हैं। जी 5-6 महीने हो गए। तकरीबन 2-1 लाख के करीब बनते हैं। जी सर बिल्कुल। तो मुझे कह रहे थे, मैंने उसके पास जाना है, उसका मुझे फ़ोन आया था। वो कहते आ जाओ मेरे पास, एक रात मेरे पास घर पे रुक जाओ। अच्छा, ये बात सारी बताई थी उन्होंने? जी जी। और ये मुसलमान की प्लानिंग थी? जी जी, कि बहाने से तरीके से पास बुलाएं? जी सर बिल्कुल। वो कह रहे थे एक दिन मेरे पास ताहिर इमरान ने बोला कि मेरे पास रुक जाओ। तो अगले दिन सुबह 6 बजे हम शेखुपुरे में जाएंगे, वहाँ से बोनस निकलवा के आपको पैसे मैं क्लियर कर दूँगा, आप बाइक की फ़ाइल लेते आइएगा। तो मैंने भाई को बोला भाई ध्यान से जाइएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। बस धमकी तो सर सभी देते हैं, पर करता कोई कोई है। हमें तो नहीं पता था कि जो नहीं, भाई आपके ने मकतूल ने बताया था कि वो धमकियां दे रहे हैं? जी जी सर, क्योंकि 4-5 दिन पहले वो बागड़ी चौक पे जहाँ पे रहाइश करते थे, वहाँ पे आके ताहिर इमरान उसके साथ 3-4 लड़के और भी थे, उन्होंने धमकियाँ दी थी हम तुझे गोली मार देंगे, आज के बाद हमारे घर पे नहीं आना, हमारे से पैसे नहीं लिया। जी जी सर। वो कहते धमकी तो सब कोई देता है, कोई एक गाली देगा, कोई दूसरी गाली देगा सर, वो धमकी तो सभी देते हैं। पर हमें भी यकीन नहीं था। मैंने इसलिए कहा, मैं भाई ध्यान से आप जाइएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इतवार वाले दिन भी गुजर गया, मैं काफ़ी वेट करता रहा। मैं शायद भाई घर चक्कर लगाएंगे या मुझे बुला लेंगे कि हम साथ चलते हैं, पर मुझे भी नहीं बताया भाई ने। तो उससे अगले दिन फिर मंडे वाले दिन मुझे 2 बजे सिस्टर का फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे शहजाद भाई की मर्डर हो गया हुआ है। तो जब ये पता चला कि उनका कत्ल हो गया है, जी सर, तो आपका ध्यान उधर गया कि एक रात पहले मुझे उन्होंने ये बात बताई थी, और जी मेरा उसी वक्त 3-4 दिन पहले या कुछ सर, दिन पहले भी कुछ लोगों ने धमकी दी थी? जी उसी वक्त मौके पे तो सर मेरा ध्यान नहीं वहाँ पे गया। तो मैंने अचानक से पूछा, पता किया कि मैं कैसे मर सकता है, ऐसे तो कत्ल का कोई चांस ही नहीं बनता। कोई कल तो मुझे मिल के गया था, यहाँ पे भाई का कोई काम नहीं था, हालांकि मैं कभी गया नहीं हुसैनाबाद वाली साइड पे। तो जब मुझे बताया गया कि जिसने मर्डर किया है वो उसी जगह पे रहने वाला है, तो सर फिर मेरा पूरा शक जो है ना वो ताहिर इमरान पे चला गया। इन्फॉर्मेशन आपने दी? जी, उन्होंने पूछा आपके लीड पे या आपके बताने पे पुलिस ने? जी जी सर, तफ्तीश? जी सर, उन्होंने पुलिस वालों ने पूछा था कि आपको किसी पे शक है, किसी ने। मैंने फिर उनको सारी बात बताई कि सर वो 4-5 दिन पहले एक ताहिर इमरान नाम का लड़का आया था, वो धमकी देकर गया है, और हफ्ते वाले दिन भी भाई ने उसके पास जाना था रात के टाइम। वो कहते मैं रात उधर रहूँगा, और एक दिन बाद मंडे वाले दिन जो है ना हम सुबह के टाइम जाएंगे, तो अपनी बोनस में निकलवा के तो मैं आपको दे दूंगा, आपके पैसे क्लियर कर दूंगा। तो ये किस तरह का दोस्त है, इतना जालिम है, चंद पैसों के लिए, 2-4 किस्तों के लिए, जो सर शायद हमें भी उस वक्त यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 5-6 साल उन्होंने गुजारे हैं, घर पे आना जाना था, इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। को मामला और तो नहीं लगता आपको? नहीं सर, मामला तो और कोई भी नहीं। जाहिर सी बात है एकदम से शक ताहिर इमरान पे गया है, क्योंकि इन्होंने तो जब चीज़ें ली है तो इन्होंने पैसे भी नहीं दिए, दूसरे नंबर पे इन्होंने आके धमकियाँ देना, गाली गलौज करनी। तो जब शहजाद भाई को उनके घर पे जाके बातचीत करना, उन्होंने घर से भी निकल के बदतमीज़ी करनी, तो सर उसी जगह पे मौके पर डेथ होना तो जाहिर सी बात है, यकीन वाली बात है। क्योंकि अगर कोई चोरी की वारदात भी होती तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाजू पे गोली लगती है या टांग पे गोली लगती है, ना तो कोई पेट में गोली ऐसे मारेगा, तो ना कोई। खैर वारदात के दौरान भी जाहिर है कि इस तरह के वाक़यात हो जाते, लेकिन ये तो कहानी सारी खुल के सामने आ गई। फिर मुलजिमान पकड़े गए, मुलजिमान ने एतराफ़ भी कर लिया, वो मान भी गए कि हमने कत्ल किया, और ये वजह थी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल इसी वजह से पुलिस ने सारे मुलजिमान पकड़ लिए। जी सर, पकड़ लिए। रिकवरी भी पुलिस कर चुकी है? जी बहुत अच्छी से। तफ्तीश मेरिट पे हो रही है? कोई आपको कोई गिला? नहीं सर, बहुत ही अच्छी तफ्तीश कर रहे हैं वो, बहुत अच्छी वो कर रहे हैं जो भी। क्योंकि सर हमें तो ऐसे यकीन नहीं था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम पुलिस वाले को देखते हैं, कोई पैसे लेता है छोड़ देता है, पैसे लेते छोड़ देते हैं, कत्ल वाले जाते हैं बाहर आ जाते हैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं, 1 रुपया अभी तक नहीं। बस जो हम घर से यहाँ पे आते हैं फ्यूल का जो हमारे पास से लगता है, बस वही। पुलिस वालों ने अभी तक हमारे से 1 रुपया भी नहीं मांगा है।
तो बाकी उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, जहाँ पे एक पकड़ा गया बाकी के भी मुलजिमान पकड़े जाएंगे। तो सर 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर इन दिनों अदनान, अभी तो आप आ रहे हैं, ये एक लंबा मरहला है और ये बड़ा मुश्किल अमल होता है इंसाफ लेना। जी सर बिल्कुल बड़ी ऐसा ही है। बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि जुल्म भी होता है और उसके बाद इंसाफ लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, जी सर बिल्कुल। बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, जी काम सर, काज बिल्कुल। छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल सर, उसके ऐसे लिए ही है। ज़हनी तौर पे तैयार हैं आप। पुलिस तो चले बड़ी बड़ी अच्छी बात है, आप मुतमईन हैं उनके काम से, जाहिर सी तफ्तीश बात है से, सर। लेकिन आपको भी बड़ी एफर्ट करनी पड़नी है। तो उसके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार ही हैं? कल को कोई जी, जी, आएगा, वो सर। माफ़ी मांगेगा, कोई लालच देगा और मामला वहीं पर रुक जाएगा? नहीं सर, माफ़ी ऐसे कैसे मिल जाती है? जाहिर सी बात है 45 साल उसकी एज है, तो एकदम से वो, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो सबसे हमारा बड़ा भाई था, वो हमारे सर पे, सारे बहन भाई के सर पे ऊपर भाई का हाथ था, तो सिर्फ में माफ़ी की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है। माफ़ी कैसे दें सर?